हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ होली पर बनने वाली स्पेशल डिश दही गुजिया की रेसिपी। होली आए और दही गुजिया ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह एक ऐसा डिश है जिसे सभी बेहद ही पसंद करते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए हम 1.5 कप उड़द दाल को भिगोकर 4 घंटे के लिए रख दिए थे। जब ये फूल गया है तो उसे अच्छी तरह से धो लिए हैं और उसे मिक्सी के जार में डालकर इसे पीस लेंगे। दरदरा सा पीसना है, ज़्यादा बारीक बिल्कुल नहीं करना है, हल्का दरदरा रखना है। ज़्यादा दरदरा भी नहीं, हल्का दरदरा इस तरह से रखना है और पीसना है बिना पानी डाले हुए। पानी नहीं डालना है। अगर जो लगे कि पिसा नहीं रहा है तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते, इससे ज़्यादा अधिक पानी बिल्कुल मत डालिएगा। अब इसे 5 से 6 मिनट इसी तरह से फेंटना है, बिना पानी डाले हुए फेंटना है। मुश्किल तो आता है लेकिन हो जाता है। इस तरह से देखिए फेंटिएगा तो 5-6 मिनट के बाद ये पानी में डालकर चेक कीजिएगा तो ये दाल ऊपर आने लगेगा, तो समझिए कि हो गया है। अब इसे फेंटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डाल देंगे इस नमक थोड़ा सा, 1/2 चम्मच से भी कम। 1.5 कप यहाँ पर हम उड़द दाल लिए थे। आप अपने हिसाब से यहाँ पर नमक को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब आपको लगेगा हाथों से फेंटने पर ये हल्का हो गया है, तो ये अब हो गया है। अब इस तरह का हम बड़ा पन्नी ले लेंगे। इस तरह से लंबा साइज का पन्नी लेना है, पतला सा लेना है। उसे अच्छी तरह से धोकर ही लेना है। इस पर पानी लगा लेंगे। अब थोड़ा सा ये बैटर को उठाएंगे इस तरह से, और इस तरह से रखने के बाद हाथों में पानी लगाकर इसे इस तरह से फैलाएंगे और प्लास्टिक पर इस तरह से फैला देना है। इस तरह से फैलाने के बाद यहाँ पर देखिए हम ड्राई फ्रूट का कतरन ले लिए थे। बादाम है, काजू है, किशमिश है और इसे बीच में भर दिए हैं। यहाँ पर इसमें फिलिंग्स जाता है दही गुजिया में। इस तरह से ड्राई फ्रूट का मेन किशमिश रहता है। अब इस तरह से पलटकर हल्का हल्का दबा देना है। दबाने के बाद इस तरह से पलटकर इसे खोल लेना है। पलटकर इसे मोड़ लीजिएगा, इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा बादाम रखिएगा, इस तरह से इस पर लगा दीजिएगा, चिपक जाएगा। और हाथों में हल्का सा पानी लगाकर जीरा रखिएगा, जीरा इस तरह से चिपका दीजिएगा। अब जीरा चिपकाने के बाद हाथों में हल्का सा पानी लगा लेंगे और इस तरह से उठा लेंगे हाथों पर। ये आराम से उठ जाता है और तुरंत गरम तेल में, ज़्यादा गरम तेल नहीं, मीडियम गरम रहना चाहिए, हाई गरम बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, नॉर्मल टाइप का गरम तेल रहना चाहिए। उसमें डिप करते जाएंगे, तेल में गुजिया को डालते जाएंगे। देखिए दूसरा गुजिया भी इसी तरह से बना लेंगे। दूसरा में भी इसी तरह से स्टफिंग डाल देंगे, उसके बाद पलट कर मोड़ लेंगे, हल्का हल्का इसे दबाएंगे ताकि ये गुजिया चिपक जाए अच्छी तरह से। उसके बाद ये इस तरह से प्लास्टिक को हटा देंगे। प्लास्टिक हटाने के बाद इस तरह से हल्का हल्का दबाकर चिपका देंगे और एक बादाम को रख देंगे और इस तरह से जीरा को चिपका देंगे। ये दूसरा गुजिया भी बनकर तैयार हो गया है और इस तरह से हाथों में पानी लगाकर हाथों पर उठा लेना है और तुरंत तेल में डीप करते जाना है। बनाकर बिल्कुल मत रखिएगा, नहीं तो चिपक जाएगा। और ये गरम गरम तेल में ही डालते जाइएगा और तलते समय एक बात का ख्याल रखिएगा कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अंदर से गुजिया कच्चा रह जाए। अब यहाँ पर देखिए तुरंत बनता नहीं है। गुजिया बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है दही गुजिया बनाने में। तो ऐसा कीजिएगा कि पहले आप तेल में डालते जाइएगा और जब सेट हो जाएगा तो उसे निकाल लीजिएगा। देखिए वहाँ पर हम सेट होने के लिए दिए हैं और ये तीसरा गुजिया बना रहे हैं। आप इस तरह से भी गुजिया को बना सकते हैं, धनिए के पत्ते को रखकर इस तरह से चिपका कर। अब यहाँ पर देखिए ये सेट हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, इसे बाद में तलेंगे, नहीं तो एक गुजिया कच्चा रह जाएगा और एक पक जाएगा। आप छोटी छोटी बातों को ख्याल रखकर गुजिया को बनाइएगा तो एक ही बार में आप परफेक्ट गुजिया बनाकर तैयार कर लीजिएगा। देखिए दूसरा बैच का भी गुजिया हम दही गुजिया इसी तरह से डालते जा रहे हैं और जब सेट हो गया है तो उसे पलट लेंगे। पलटने के बाद उसे निकाल लेंगे। तीसरा बैच का भी इसी तरह से फ्राई हम कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए तीसरा बैच जब सेट हो गया था तो जो बाकी फ्राई कर कर हम रखे थे उसे भी इसी में डाल देंगे और एक समान सभी को तल लेना है। हल्का ब्राउन कर कर ही तलना है।
और इस तरह से अलटते पलटते हम तल लिए हैं। अब इसे देखिए, अब निकाल लेंगे इस तरह से। और इतना अच्छा दही गुजिया बनकर तैयार होता है कि मत पूछिए। एक बार ज़रूर ट्राई कर देखिएगा इस होली पर। अब यहाँ पर देखिए, पहला बैच तलाकर तैयार हो गया। दूसरा बैच का भी दही गुजिया हम इसी तरह से तल लिए हैं। ये हमारा 1.5 कप उड़द दाल का गुजिया था। अब यहाँ पर देखिए, हल्का गर्म पानी को एक बर्तन में डालेंगे इस तरह से। ज़्यादा गर्म पानी नहीं रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। और उसमें धनिया के पत्ते को डाल देंगे और हींग डाल देंगे 2 पिंच। अब इसमें डाल देंगे दही गुजिया। आप जितना दही गुजिया खाना चाहते हैं उतना ही पानी में डीप कीजिएगा और बाकी को सूखा फ्रिज में रख दीजिएगा। तो आप 2-3 दिन तक भी इसे खा सकते हैं। जब भी खाना बनाने का मन हो तो आप पानी में हल्का गर्म पानी में डुबो दीजिए और आधे घंटे के लिए इसे इस तरह से कपड़े से ढक कर रख दीजिए। कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए। आप कॉटन के कपड़े से ही ढक कर रखिएगा। इस तरह से कॉटन के कपड़े से डिप कर रख देना आधे घंटे के लिए। अब यहाँ पर हम दही लेते हैं और इसे भी हम फेंट लेते हैं। इस तरह से दही का मिक्सर तैयार करेंगे। उसमें 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और काला नमक डाल देंगे। दही के हिसाब से ही काला नमक डालिएगा। अब यहाँ पर हम बिस्कर ले लेंगे और इसी से फेंटेंगे। इस तरह से हमें यहाँ फेंटेंगे और इस तरह से दही हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप कोई भी दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सोट की भी चटनी गुड़ वाली तैयार कर लिए हैं और हरी चटनी भी यहाँ तैयार कर लिए हैं। और यहाँ कुछ मसाले को ले लिए हैं। जीरा पाउडर है, चाट मसाला है, काला नमक है, धनिया का पत्ता है और ये चिल्ली फ्लेक्स है। अब यहाँ पर देखिए, आधा घंटा यहाँ पर हो गया है और ये गुजिया भी अच्छे तरह से पानी में डूब गया है। अब यहाँ पर देखिए, कितना जालीदार गुजिया बनकर ये दही गुजिया तैयार हुआ है। काफ़ी टेस्टी था। इस तरह से हम एक एक गुजिया को इस हाथों से दबाएंगे। ज़्यादा नहीं दबाना नहीं है, नहीं तो ये टूट भी जाएगा। इस तरह से हल्का हल्का दबा देना है। और एक प्लेट अब लगा लेंगे। यहाँ पर इस तरह से डालते हुए रखेंगे दही गुजिया को और उस पर दही डालेंगे। इस तरह से इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी प्लेटिंग कर सकते हैं। हम एक प्लेट कर दिखाए हैं इस तरह से। और उस पर सोट की चटनी, हरे धनिए, चाट मसाला, जीरा पाउडर, यहाँ पर थोड़ा सा मीठी चटनी भी डाल रहे हैं और फिर काला नमक डाल देंगे, चाट मसाला सभी को डाल देना है। आपके पास अनार के दाने हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी मस्त सा दही गुजिया बनकर तैयार हुआ था और एक मार्केट स्टाइल में भी इसे हम सर्व किए हैं। इस तरह से होली पर आप अपने मेहमानों को दीजिएगा तो आपके मेहमान बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही प्यार से भी खाएंगे। तो अगर जो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फिर मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।